डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 11 जो कि है विंडोइंग एंड क्लिपिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक व्यूइंग पाइपलाइन क्या होती है। व्हाट इज़ अ व्यूइंग पाइपलाइन। व्यूइंग पाइपलाइन से पहले व्यूइंग ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। ये एक स्टैंडर्ड को यूज़ करता है जहाँ पे जो विंडो होता है हमारा वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास फिगर है, ये जो ग्रीन से हमें दिख रहा है ये हमारा विंडो है। ये हमने यहाँ पे एक फ़िगर बनाया हुआ है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने क्लिप किया। क्लिप करने के बाद ये फिगर हमें ऐसे दिख रहा है। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं वो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, एक्स वी मिन, एक्स वी मैक्स, वाई डब्ल्यू मिन, वाई डब्ल्यू मैक्स। और जो हमारे पास डिवाइस के थ्रू, डिवाइस पे जो हमारे इमेज फॉर्म हो रही है उससे जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो डिवाइस कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं इसका फ़्लो कैसे है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट को यूजिंग मॉडलिंग कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट करते हैं व्यू कोऑर्डिनेट में। उसके बाद हम मैप करते हैं व्यू कोऑर्डिनेट को नॉर्मलाइज कोऑर्डिनेट में। उसके बाद हम नॉर्मलाइज्ड को जो है व्यू पोर्ट को मैप करते हैं डिवाइस कोऑर्डिनेट में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक्स व्यू है, ये हमारी वाई व्यू है, ये हमारा रेक्टेंगल है यहाँ पे, ये एक्स नॉट, ये एक्स वर्ल्ड। तो ये व्यू पॉइंट में तो हमारा ऐसे स्ट्रेट हमें चाहिए। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में हो सकता है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट के एक्सिस अलग चल रहे हों, व्यू के एक्सिस अलग चल रहे हों। तो हमें क्या करना होता है, इनको नॉर्मलाइज करना होता है सो डैट जो इमेज है हमारी वो प्रॉपर आए। तो जिस भी पॉइंट से हम इस इमेज को देख रहे हैं वो हमारी व्यू पॉइंट है, ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट है। और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये क्या हो गई है, नॉर्मलाइज डिवाइस कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब हम देखते हैं विंडो टू व्यू पोर्ट मैपिंग। तो मान लीजिए जैसे कोई पॉइंट हमारा विंडो पे है एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू, तो और उसको हम मैप कर रहे हैं किस पे, व्यू पोर्ट पे मैप कर रहे हैं एक्स वी वाई वी। तो वो सेम पोजीशन में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रिलेटिव पोजीशंस इन टू एरियाज आर द सेम। ठीक है, तो टू मेंटेन द सेम रिलेटिव प्लेसमेंट हम ये एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। जो स्केलिंग फैक्टर्स होंगे हमारे वो ये होंगे, एक्स के लिए एस एक्स, वाई के लिए एस वाई। ये हमारी कुछ कन्वर्जन सीक्वेंस है। सबसे पहले हमने स्केलिंग पर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया है फिक्स पॉइंट पोजीशन पे, जो हमने देखा था अभी पहले, एक्स डब्ल्यू मिन, वाई डब्ल्यू मिन। और उसके बाद फिर हमने ट्रांसलेट किया है स्केल्ड विंडो एरिया को टू द पोजीशन ऑफ व्यू पोर्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिपिंग। तो क्लिपिंग को हम क्रॉप से इमेजिन कर सकते हैं, जैसे हम इमेजेस को क्रॉप करते हैं। तो सपोज़ करते हैं, मान लीजिए हमारा एक रेक्टेंगुलर विंडो है, वहाँ पे कुछ डिफरेंट लाइंस हैं। तो ये लाइन तो कम्प्लीटली आ रही है विंडो में, तो ये आउटपुट का पार्ट हो जाएगी। लेकिन कुछ लाइंस हैं जो पार्शियली इन है, तो पार्शियली इन है तो जितना पार्ट इसका विंडो के अंदर है वो हमें स्क्रीन पे दिखेगा, जो बिल्कुल कम्प्लीटली आउटसाइड है वो लाइंस हमें नहीं दिखेंगी। तो ये है हमारा बिफोर क्लिपिंग और ये है हमारा आफ्टर क्लिपिंग। जो भी x की वैल्यू होगी वो एक्स डब्ल्यू मिन एक्स डब्ल्यू मैक्स के बिटवीन में होनी चाहिए, मतलब यहाँ इसके बिटवीन में। और y की जो वैल्यू होगी वो वाई डब्ल्यू मिन वाई डब्ल्यू मैक्स के बिटवीन में होनी चाहिए, मतलब यहाँ के बिटवीन होनी चाहिए, सो डैट टू बी इनसाइड द विंडो। हमारे पास एक पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है लाइन सेगमेंट का, जो कि होता है x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस यू एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई इज इक्वल टू वाई वन प्लस यू वाई टू माइनस वाई वन। जो u की वैल्यू होगी हमारी वो 0 से 1 के बीच में होगी। अगर एक्सटीरियर ऑफ द विंडो है तो इंटरसेक्शन विद आउटसाइड द रेंज u, अगर इंटीरियर ऑफ द विंडो है तो इंटरसेक्शन विद इनसाइड रेंज u। अब हम देखते हैं हमारे पास कुछ सम कॉमन लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम्स हैं, जैसे लाइन बार्स्की है, कोहेन सुदरलैंड है, लाइन क्लिपिंग यूजिंग नॉन रेक्टेंगुलर क्लिप विंडोज़ है, एनएलएन है, स्प्लिटिंग कॉनकेव पॉलीगॉन्स है। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम होगा, जो कि हमारे पास लेक्चर नंबर 12 है। लेक्चर नंबर 12 है कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम।
तो देखते हैं इसमें हमारे पास कुछ रीजन कोड्स होते हैं, रीजन कोड्स। तो रीजन कोड्स होते हैं TBRL, टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट। तो यहाँ पे हमने रीजन कोड किया, जो सबसे सेंटर में हमारे पास 0000। तो जिसकी भी वैल्यू जहाँ पे होगी, जैसे यहाँ पे देखें टॉप की वैल्यू 1 है तो 1, लेफ़्ट में भी है तो लेफ़्ट में 1, लेकिन ये बॉटम में है क्या? नहीं, बॉटम में नहीं है। राइट में है क्या? राइट में नहीं है, तो ये 0 हो गई। तो सिमिलरली हम सारे कोड्स को यहाँ पे मैप कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर P1 P2 दोनों एंड पॉइंट्स हमारे अगर यहाँ पे आ रहे हैं 0 में, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लाइन है हमारी वो क्या है? कम्प्लीटली इनसाइड द विंडो है, और इसको हम बोलते हैं विजिबल रीजन। और अगर मान लीजिए दोनों को एंड करने पे 0 आता है तो पार्शियली इनसाइड है, और नॉट इज इक्वल टू 0 आता है तो कम्प्लीटली आउटसाइड है। ठीक है। x लेस देन एक्स मिन लेफ्ट ऑफ द विंडो, इससे लेस है तो लेफ्ट। ठीक है। x ग्रेटर देन एक्स मैक्स से ज़्यादा है तो राइट। और y ग्रेटर देन वाई मिन तो क्या हो जाएगा? बॉटम। y ग्रेटर देन वाई मिन पे टॉप हो जाएगा हमारे पास, y ग्रेटर देन वाई, तो ये हमारा हो जाएगा टॉप। और y लेस देन वाई मिन से नीचे है तो क्या हो जाएगा? बॉटम। y मिन से लेस है तो बॉटम, और y जो है वो y मैक्स से बड़ा है तो टॉप, y जो है y मैक्स से बड़ा है तो टॉप। अभी हमारे पास इसका स्यूडो कोड है, इसको आप देख लीजिएगा। हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है। सपोज करते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पास, जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमने सारे अपने पॉइंट्स को यहाँ पे रख लिया है, 2020, 90-20, फिर 90-70, 90-70, 20-70, 20-70, और ये एक लाइन पास हो रही है। मान लिए लाइन सेगमेंट जो है वो AB है, और ये इंटरसेक्ट हो रही है I1 I2 पे। ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने I1 मान लिया फर्स्ट इंटरसेक्शन को, और नेक्स्ट को मान लिया I2। I1 हो जाएगा x मिन कॉमा y, क्योंकि ये x मिन वाले पॉइंट पे है, तो x मिन कॉमा y, और ये हो जाएगा x y मैक्स, क्योंकि ये y मैक्स वाले लाइन पे है। ठीक है। तो अब हमने इस यहाँ पे I1 को x मिन y कर लिया, I2 को x y मैक्स कर लिया। अब मैंने इसको x मिन को P मान लिया है, y को Q मान लिया है, यहाँ पे x को R मान लिया है, y मैक्स को S मान लिया है। अब हम लोग देख रहे हैं स्लोप ऑफ AB इसको स्लोप ऑफ AI1, मतलब इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप AI1 का भी होगा, सेम। ठीक है, क्योंकि ये इसी लाइन का पार्ट है। तो हमने यहाँ पे इसका स्लोप देखा। स्लोप जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6/7 इज इक्वल टू Q माइनस Y1 अपॉन P माइनस X1। सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे, हमें Q की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है 38.5। तो यहाँ पे ये Q की वैल्यू 38.5 हो जाएगी, और X मिन तो हमें पता ही था, तो X मिन 20, तो 38.5 ये हमारा पहला I1 हमें मिल जाएगा। ठीक। अब I2 अगर हम देखें तो I2 में क्या होगा हमारे पास, I2 में हमने x को r मान लिया है, y मैक्स को s मान लिया है, सेम। 6/7 इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1। हम इसको यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे, r हमारा 56.6 हो जाएगा, और y मैक्स तो हमें पता ही था, y मैक्स 70 है। y मैक्स 70 कहाँ से पता था? यहाँ से पता था y मैक्स 70। x मिन कहाँ से पता था? x मिन यहाँ से पता था हमें 20। ठीक है। तो अब हमारे पास ये I1 I2 ये जो लाइन क्लिप होके आ रही है, तो I1 के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता चल गए, और I2 के कोऑर्डिनेट्स भी हमको पता चल गए हैं। ओके। तो ये था हमारा सबसे पहला लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम, जिसका नाम है कोहेन, क्या नाम है इसका नाम है कोहेन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अपना लेक्चर नंबर 13, जो कि होगा लाइन बार्स की लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम। थैंक यू।